हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़ निकल रहा है। उसी के ऊपर डिटेल से वीडियो होने वाला है। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उससे वीडियो देखने का फायदा ही नहीं होता। कुछ दोस्तों, वीडियो का जो टाइटल भारतीय बलि यूएसबी मैदान में उतर आया। अब दोस्तों पूरा मामला क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और ये जो बली यूएसबी है ना, इसका मैं फर्स्ट टाइम नाम सुन रहा हूँ। अब मुझे भी देखने के बाद ही पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अलग प्लेटफॉर्म पर आपने ये सुना होगा कि भारतीय सेना रूस यूक्रेन युद्ध को क्लोजली मॉनिटर कर रही है, उससे सीख रही है और अपने आप को बेहतर कर रही है। लेकिन आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि हम कैसे बेहतर कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं इस रूस यूक्रेन की लड़ाई से। तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज की जो ये खबर है आपको सारे सवालों के जवाब दे देगी। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि पिछले 1.5 सालों में यूक्रेन ने एक बहुत ही खास हथियार से रूस पर हमला करना शुरू किया है, और ये हथियार था एक यूएसवी यानी कि अनमैन्ड सरफेस व्हीकल। दरअसल यूक्रेन के सामने अब से 1.5 साल पहले अच्छा, चैलेंज ये सारा का था सारा ड्रोन का कि ही खेल है क्राइमिया को यूएसबी। रूस से जोड़ने वाला जहाँ जो भी जाओ वहीं एकमात्र पे पुल है, जिसे यूएसबी ही कर्च आ ब्रिज जाता कहा है बस। जाता है या फिर क्राइमिया ब्रिज कहा जाता है, उसकी जरिए रूस बहुत ज्यादा सप्लाई कर रहा था हथियारों की क्राइमिया तक। और इस हथियारों की सप्लाई को तोड़ने के लिए जल्द से जल्द यूक्रेन इस ब्रिज को तोड़ना चाहता था या फिर इसे इतना डैमेज करना चाहता था ताकि इसका इस्तेमाल कुछ महीनों या फिर कुछ सालों तक ना हो पाए। और इस मिशन के लिए इन्होंने अलग अलग तरकीबें अपनाई, कई सारे कमांडोज को भेजा, अलग अलग सैनिक ऑपरेशन अंजाम दिए, अपने कई नौसैनिक शिप भी भेजे, लेकिन इन्हें आसानी से डिटेक्ट कर लिया रूस ने और इन सबको नष्ट कर डाला। यानी कि यूक्रेन के सारे तरीके फेल हो गए। इसके ऊपर से इनके सैकड़ों सैनिक और अरबों डॉलर की जो बड़ी बड़ी नौसैनिक शिप थी वो सब नष्ट हो गए, यानी कि जान और माल का भयंकर नुकसान। ऐसे में यूक्रेन को एक ऐसा तरीका चाहिए था जो बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो और इसके अलावा इसमें जो इनके सैनिक हैं उनकी जानें भी ना जाए। और इसके लिए इन्होंने बनाया एक यूएसवी यानी कि अनमैन्ड सरफेस व्हीकल। ये एक प्रकार की छोटी शिप थी जो कि अनमैन्ड तरीके से चलाई जाती थी, यानी कि एक रिमोट कंट्रोल्ड शिप। और ये एक आम शिप नहीं थी, दरअसल ये एक कामिकाजे शिप थी, यानी कि इस पर आप भारी मात्रा में असला और बारूद लाद कर रिमोट के जरिए दुश्मन पर हमला कर सकते थे। और इसमें कई सारे फीचर्स भी जोड़े गए, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा गाइस एक साइलेंट बात थी, बताओ, दुश्मन को कामिकाज़ा जो पास ड्रोन है आने उसका के नाम सुना बाद है, भी मगर इसका पता ये जो नहीं लग शिप है पाता इसका था। नाम और इसके पहली बार सुन अलावा रहा हूँ। इसे सोनार से भी यानी कि पानी के अंदर से भी सबमरीन के जरिए डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था। ऐसे ही फीचर से लैस इस शिप को इन्होंने बनाया, जिसे नाम दिया गया यूएसवी यानी कि अनमैन्ड सरफेस व्हीकल। और इसके जरिए इन्होंने हमले करने अच्छा शुरू किए, और ये हमले इतने ज्यादा कारगर हुए कि पिछले 1.5 सालों में एक दो बार नहीं, कम से कम आधा दर्जन बार इन्होंने हमले कर दिए इस कर्च ब्रिज पर, जो हाईली सिक्योरिटी में रहता था, जिस पर रूस की नौसेना 24 घंटे पहरा बनाए रखती थी। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि ये लोग जब भी हमला करते थे एक दो यूएवी नहीं भेजते थे, दरअसल ये एक साथ कम से कम 1 दर्जन यूएसवी व्हीकल भेजा करते थे। अब आपके पास 1 दर्जन हमला करने आ रहे हैं, आप एक को डिटेक्ट कर लोगे, दो को कर लोगे, चलो 6 को कर लोगे, 10 को कर लोगे, खैर 12 में से एक या दो भी अगर टारगेट पर पहुंच गया तो दुश्मन का खेल खत्म। और ये इतने सस्ते हैं कि अगर 12 के 12 भी नष्ट हो गए तो आपको मुश्किल से 1.5-2 करोड़ रुपए का ही फटका लगेगा। और उससे अच्छी बात, पैसे की तो बात अलग है, लेकिन आपके एक भी सैनिक की जान नहीं जाएगी। और ये कारगर तरीका अब भी यूक्रेन के बहुत काम आ रहा है। इसके जरिए वो उनके बड़े बड़े नौसैनिक डिस्ट्रॉयर को डुबो रहे हैं। जी हाँ, पिछले 1-1.5 साल के अंदर ही कम से कम 3 नौसैनिक डिस्ट्रॉयर, जिनकी हर एक की कीमत कम से कम $500 मिलियन है और जो रूसी नौसेना के लिए बहुत ज्यादा अनमोल है, उन्हें पानी 500 के अंदर मिलियन दफन डॉलर कर चुके भाई। हैं ये छोटे छोटे कामिकाजे शिप, बहुत जिन्हें की बहुत कहा क्रेजी, जाता मेरे पास है होता तो मैं तो यूएसवी। तो खैर भारत इस कहाँ पर नजर यहाँ पर बनाए नहीं हुए बैठ रहा था था, और कहाँ इसी पर को हम बनाने बहुत में जगह लगा घूमते हुआ रहते था, और सर। अब भारत ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली है। दरअसल हुआ यह है कि भारत की सागर डिफेंस इंजीनियरिंग नाम की एक प्राइवेट हथियार निर्माता मैं तो चाहता कंपनी हूँ ने भारत हर एक एक चीज़ में बाली कामयाबी हासिल कर ले। यूएसवी को अनवील कर दिया है। जी हाँ, ये बाली नाम का हथियार एक प्रकार का अनमैन्ड सरफेस व्हीकल है, यानी कि कुछ ऐसा ही प्रकार का जैसा कि यूक्रेन ने बनाया है, लेकिन उससे ज्यादा एडवांस है ये, क्योंकि यूक्रेन ने जल्दबाजी में जुगाड़ से किया था।
हमने प्रॉपर रिसर्च करी, अपने खुद के कुछ इसमें इनपुट डाले और इसे और ज़्यादा घातक बना दिया है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसे आप 10 घंटे तक चला सकते हैं। जी हाँ, यानी कि एक बार आपने इसमें फ्यूल भरा तो ये 10 घंटों तक चलता रहेगा। इसमें बेस्ट कैमरा लगे हैं सर्विलांस के लिए, अटैक के लिए इसमें बहुत ही भारी मात्रा में गोला बारूद तैनात किया गया है। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि इसकी स्पीड 25 किलो नॉट तक है, जो कि एक छोटी सी बोट के लिए बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा इम्प्रेसिव है। इसके अलावा इसमें एडवांस सेंसर्स और रडार अरेंजमेंट किया गया है, यानी कि देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा शानदार कॉम्पैक्ट अनमैन्ड सरफेस व्हीकल है, जो दुश्मन के करीब पहुंचकर खुद को ब्लास्ट करेगा और दुश्मन के चीथड़े उड़ा देगा। और उससे भी खास बात, इसकी कीमत बताई जा रही है कि हद से ज़्यादा कम है। हालांकि एग्जैक्ट प्राइसिंग अभी पता नहीं चल पाई है, वो तब पता चलेगी जब भारतीय सेना या नौसेना इसके लिए ऑर्डर प्लेस करेगी। लेकिन देखा जाए तो ये बताता है कि क्यों भारत इतना ज़्यादा ध्यान लगाए हुए है रूस यूक्रेन युद्ध पर और क्या उससे सीख रहा है। दोस्तों वीडियो तो यहीं पे ख़त्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस, एकदम भरपूर था। ठीक है, बहुत कुछ जानने को मिला। और ये यूएसबी जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। हमने तो अब तक सुना था ड्रोन के बारे में, मगर ये जो है ये शिप है। और दोस्तों इस वीडियो में ये जो शिप है छोटा सा यूएसबी, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। ये छोटा है मगर बहुत ही डेडली है गाइस। आप लोग देख लो कि जो यूक्रेन है, रशिया का, ये जो ब्रिज को तोड़ने के लिए, ठीक है, एक भेज सकता था मगर उसने एक नहीं भेजा, एक साथ 12 भेजा। और दोस्तों भारत इसके ऊपर काम भी कर रहा है, बल्कि बनकर रेडी भी हो चुका है। और यूक्रेन वाला जो सिस्टम है ये उससे भी बहुत ही एडवांस टाइप का सिस्टम है। अब ये खबर तो मुझे भी नहीं पता था कि भारत और क्या क्या चीज़ बना। हर एक दिन दोस्तों मुझे तो भारत के एक न एक उपलब्धियों के बारे में पता चलता ही रहता है, और उससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, थोड़ा सा नॉलेज मिलता है, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों ये जो सिस्टम है इसके ऊपर इंडिया काम कर रहा है या फिर इंडिया ने बना लिया है, वो तो अब हम लोग को नेक्स्ट जब अपडेट आएगा तभी हम लोग को पता चलेगा। और अपडेट जब आएगा तो मैं इसके ऊपर प्रॉपरली रिएक्शन वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगा। दोस्तों ओवरऑल वीडियो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप लोग इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जाकर जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। इसी तरह का और भी नॉलेजेबल टॉपिक को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।